कराची में 4 रोज से जारी रिमझिम तेज बारिशों में बदलने लगी रात। गए सादर आई चंद्रीगढ़ रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी, डिफेंस, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन और दीगर इलाकाजात में बरसात का सिलसिला जारी। मूसलाधार बारिश के खदशे पर इंतजामिया ने आज तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का फैसला कर लिया। हैदराबाद में आज मुसलसल दूसरे रोज भी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। सिंध के साहिलों को आज सुबह तक ताकतवर समुद्री तूफान असना से खतरा। चंद घंटों के तूफान में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश बरसेगी। तूफान कराची से 250 किलोमीटर दूर मौजूद। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सज्जावल, मीरपुर खास, बद्दीन और सांगड़ में बादल जमकर बरसेंगे। माहीगीरों को खुले समुद्र में जाने से रोक दिया गया। वजीर आला से इंतजामिया और बल्दियाती इदारों को मुतहर्रिक रहने का हुक्म। बद्दीन में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में पानी, घरों का कीमती सामान बहा ले गया। नौशहरों फेरोज में सैलाब से कई मकानात गिर गए। नशीबी इलाकों के मकीनों को कश्तियों के जरिए नकल मकानी। सज्जावल और करीबी इलाकाजात में मूसलाधार बारिश। दरियाए सिंध का सैलाबी पानी कच्चे में दाखिल। हैदराबाद में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश से सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। हैस्को का सिस्टम बैठ जाने से सूबे के 9 अजला को बिजली की फराहमी बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान बहक। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में डेयरी फार्म की छत गिर जाने से 4 अफराद जख्मी। बलोचिस्तान में मानसून के नए स्पेल से नशेबी इलाके जेरे आब। शाहराहों को नुकसान, बागात उजड़ गए। कोयटा में नदी नाले उबल पड़े। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने के खतरात। दहशत गर्दों से कोई रियायत नहीं होगी, सर कुचला जाएगा। मुज़ाकरात सिर्फ परचम को सलाम करने वालों से होंगे। वज़ीर आज़म का कोयटा एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में पैगाम। बलोचिस्तान में तैनाती पर सिविल अफसरान के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। हर 3 माह के बाद अहले खाना समेत 4 एयर टिकट्स दिए जाएंगे। लापता करार दिए जाने वाला तैयब बलोच उर्फ इलियास लाला बेला एफसी कैंप पर खुदकुश हमले में मुलव्विस निकला। नौशकी के रिहायशी के लापता होने की अप्रैल में FIR दर्ज करवाई गई थी। लापता करार दिया गया करीम जान गवादर में दहशतगर्द हमले के दौरान मारा गया। 2 मजीद दहशतगर्द इम्तियाज और अब्दुल वदूद सातकजई भी फोर्सेस से मुकाबलों में मारे गए। दोनों के अहले खाना लापता होने का प्रोपेगेंडा करते रहे। इमरान का PTI हुकूमत के फैसलों को दहशतगर्दी का सबब करार देने पर एतराज। अफगान हुकूमत कलअदम TTP के खिलाफ ताउन पर तैयार थी। फैज हमीद को हटाने से मुज़ाकरात का प्लान खत्म हुआ। बानी PTI का दावा, 4 हल्के खुलते ही हुकूमत के खुद ब खुद गिर जाने का यकीन। जरूरत पड़ी तो इमरान खान का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। फैज हमीद का केस हुकूमती दायरे कार में नहीं, आजम नजीर तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। हुकूमत किसी सरप्राइज कानून साजी का इरादा नहीं रखती। नए चीफ जस्टिस का फैसला, काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत 25 अक्टूबर को खत्म होने के बाद होगा। प्राइवेट मेंबर डे पर बिल से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होता। आने वाले चीफ जस्टिस पर पूरा एतमाद है। आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। दोहरी शरीयत का कानून दुरुस्त है तो पाबंदी सब पर होनी चाहिए। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर का हुकूमत से फिलहाल नए चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिलने का शिकवा। कहा जाता है कि जेल में बानी के साथ सियासी बात नहीं करनी। अगर सियासी बात ना करें तो क्या चने चाट की बात करें? उमर अयूब का सवाल।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इजलास में बानी PTI की रिहाई समेत मुख्तलिफ करारदादें विफाक को भेजने की मंजूरी। जनरल असेंबली का करारदाद इंसानी हकूक कमीशन की राय की तौसीक। पार्टी बानी की उम्र 71 बरस है। उन्हें जिस्मानी और जहनी सेहत के खतरात का सामना है। इंसानी हकूक कमीशन ने बानी PTI की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। मुराद सईद पर झूठे मुकदमात के खात्मे और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का मुतालबा। दो माह की रिलीफ और 12 महीने तकलीफ। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के बिजली सार्फिन को रिलीफ देना समझ से बालातर और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना मुमकिन करार दे दिया। वज़ीर सिंध का वफाकी हुकूमत को बिल्स में रियायत से मुतालिक पीपल्स पार्टी का मंशूर पढ़ने का मशवरा। पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिल्स में रिलीफ की मंजूरी। रिलीफ देने पर पंजाब काबीना का मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। काश कोई बिलावल भुट्टो को पूरी बात बता देता कि पंजाब हुकूमत के 2 मंसूबे हैं। 2 माह के लिए रिलीफ के बाद सोलर प्रोग्राम मुतारिफ करवाया जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का जियाले चेयरमैन को जवाब। सरकारी डिस्कोस के फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट मंफी और के इलेक्ट्रिक के नरखों में इजाफा। आखिरी कराची के सार्फिन से ज्यादती क्यों? नेपरा की समात के दौरान सार्फिन बरस पड़े। के इलेक्ट्रिक की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपए फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बानी PTI की जानिब से चांसलर का इंतखाब लड़ने पर शिकायत मौसूल। पिटीशंस में बानी PTI को चांसलर के लिए नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दे दिया गया। करप्शन केसेस में सजा याफ्ता शख्स ऑक्सफोर्ड जैसे इदारे का चांसलर बनना काबिल कबूल नहीं। पिटीशन में बानी PTI पर तालिबान और ओसामा बिन लादेन के पुरजोश हामी होने के इल्जामात। बरतानवी अखबार डेली मेल का दावा। डेली मेल के आर्टिकल ने बानी PTI की हकीकत आयां कर दी। वो हुकूमत की ख्वाहिश पर नहीं, अपनी हरकतों की वजह से जेल में है। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक के वार। 190 मिलियन पाउंड केस में वकला ने सफाई के तफ्तीशी अफसर पर जरा मुकम्मल नहीं की। समात आज फिर होगी। जमानत की दरख्वास्तें भी आज ही सुनी जाएंगी। दौरान समात बानी PTI रोस्ट्रम पर आ गए। फैमिली मेंबरान और मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत से रोकने और बेटों से फोन पर बात ना करवाने की शिकायत। बानी PTI के बेटे फोन पर दस्तयाब नहीं होते। सुप्रिंटेंडेंट जेल का जवाब। अदालत ने जेलर को शिकायत दूर करने का हुक्म दे दिया। आलिया हमजा की 10 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर। सरकारी वकील ने PTI रहनुमा पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। आलिया हमजा के खिलाफ पीका एक्ट के तहत FIA में दर्ज एक मुकदमा भी सामने आ गया। जमात इस्लामी ने 1 सितंबर से हक दो अवाम को तहरीक के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। पूरे मुल्क में ग्रास रूट लेवल तक मेंबरशिप होगी। फैमिली इंटरप्राइजेस सियासत से अवामी रिलीफ की तवक्को नहीं की जा सकती। हाफिज नईमुर रहमान के वार। कराची में कारसाज सर्विस रोड पर बाप बेटी की मौत का केस। मुलजिमा के खिलाफ मुकदमे में कत्ल खता और कत्ल बिल सबब के बाद मजीद दफात शामिल करने पर गौर। गुज़श्ता रोज मेडिकल रिपोर्ट में खातून के नशे में होने की तस्दीक। नताशा को गाड़ी चलाने की इजाजत किसने दी? तफ्तीशी जराये की तहकीकात। अदालत ने मुलजिमा के शौहर की 10 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। कराची में 12 साला बच्ची से गैंग रेप और कत्ल के मुलजिम वक़ार का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वकील सफाई का मुलजिम के खिलाफ शवाहिद ना होने का दावा। कंधकोट में डाकुओं की फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकार की नमाजे जनाजा अदा। मैयत आबाई इलाके तंगवानी रवाना कर दी गई। पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई में एक डाकू दिलबर भलकानी हलाक और 2 जख्मी हुए।
इस्लामाबाद पुलिस ने बैंक की कैश वैन से 2 करोड़ 62 लाख रुपए लूटने वाले गिरोह के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। 1 करोड़ 67 लाख रुपए, बैंक, दस्तावेजात, असलहा और गाड़ियां बरामद। डकैती के वाक़े में मज़ाहमत पर एक सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक, एक जख्मी। लाहौर में खाने का बिल मांगने पर एसएचओ आपे से बाहर। होटल के मालिक और मैनेजर को गालम गलोच के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रफा दफा कराने की कोशिश करने वालों को भी धक्के दिए। मुतासिरा शहरी के आला हुकाम से कार्रवाई की अपील। दोनों टांगों और बाजों से महरूम पंजाब पुलिस का मुआविन ऑफिसर माजूरों के लिए मिसाल बन गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री लेकर पुलिस में भर्ती हुआ। महकमे को आईटी इनकलाब की राह पर गामजन कर दिया। पेचीदा और मुतादी अमराज में मुब्तला अफराद आइंदा बरस हज नहीं कर सकेंगे। हामिला खवातीन, 12 साल से कम उम्र बच्चों पर हज की अदायगी पर पाबंदी आयद। आजमीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार, कोरोना, इन्फ्लुएंजा और पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करार। इस्राएली फौज का मगरबी किनारे में बड़ा ऑपरेशन। जेनीन, तलकरम और तोबास में मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। मुतादिद बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। गाजा में इस्राएली हमले के बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने हमले की नकलो हरकत रोक दी। जंग बंदी मुआहदे के लिए बातचीत का एक और दौर कतर में जारी। पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम के लिए एक और एजाज। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ऐवान सदर की पुरवकार तकरीब ने कौमी हीरो को हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया। बारिश के खतरे में पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज बचाने का मिशन। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा मैच आज से शुरू होगा। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी कौमी स्क्वाड से ड्रॉप। आमिर जमाल फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए। मीर हमजा और अबरार अहमद की एंट्री। हेड कोच जेसन गिल्स्पी की गलतियां ना दोहराने का अज़्म। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने पैरा ओलंपिक्स गेम्स 2024 का इफ्तिताह कर दिया। 4000 से ज्यादा एथलीट एक्शन में होंगे। हैदर अली पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वादी नारान के बुलंद तरीन सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। वादी का हुस्न सयाहों को दावत के नजारे देने लगा। और लाहौर में बाबा बुल्ले शाह के 267वें उर्स पर कव्वाली नाइट का एहतमाम। उस्ताद आसिफ अली संतों ने कव्वाली सुनाकर वज्द तारी कर दिया।